हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुमन कामरे। एग्जाम आपकी अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के आसपास आ चुके हैं। 5 जून का एग्जाम है एंड ये जो लास्ट 30 डेज रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अदर देन द स्टडी। मतलब बहुत बार ऐसा होता है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव माई क्रेडिबिलिटी फर्स्ट। आई हैव गिवन 7 प्रीलिम्स एंड 6 मेंस, इंटरव्यूज भी दिए हैं एंड इस पूरे टीचिंग फील्ड में अप्रोक्सीमेटली मैं 8 साल से हूँ। तो इन लास्ट 30 डेज बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाय पी रहे होते हैं और अचानक से आपको एक फैक्ट आते हैं और वो फैक्ट आपको ध्यान में नहीं आ रही। समटाइम्स आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग द पॉलिटी एंड अचानक से आपको हिस्ट्री का एक फैक्ट याद नहीं आ रहा है। व्हेन यू ट्राइज टू रिमेंबर समथिंग यू डोंट रिमेंबर एंड दैट क्रिएट्स अ टेंशन। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भाई आप स्टडी रूम में बैठे हो, पढ़ते बैठे हो और अचानक से आपको लगने लगता है कि भाई इस साल मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा उतना स्टडी नहीं है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं उतना स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ जितने मेरे दोस्त कर पा रहे हैं। आजू बाजू में अगर आप स्टडी रूम में बैठते हो तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई आजू बाजू के जो लोग रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं आपसे। तो ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियस नहीं हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका स्टडी नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है और अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट्स के बारे में ये होता ही है। 90% स्टूडेंट्स के बारे में ये होता ही है। दे गॉट टेंस्ड, दे गॉट काइंड ऑफ डाइवर्टेड फ्रॉम द स्टडी। उनका स्टडी नहीं हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन बिल्डअप हो रहा है। समटाइम्स यू आर गेटिंग एंग्री ओवर योर सेल्फ। ये बहुत बार हो रहा है। एंड फॉर दैट मैटर व्हाट इज द की इंग्रेडिएंट इन दिस इज द ऑब्सेशन। ये जो ऑब्सेशन है ना, ऑब्सेशन अबाउट एवरीथिंग, ऑब्सेशन अबाउट एवरीथिंग की ऑब्सेशन कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इस 30 दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मैं 10 घंटे की बजाय 12 घंटे स्टडी करूँगा, रात की नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। ये जो ऑब्सेशन है कि भाई मैं एंशिएंट भी पढ़ूंगा, मिडिवल भी पढ़ूंगा, मॉडर्न भी पढ़ूंगा, विद इन 2 डेज पढ़ूंगा, 3 डेज पढ़ूंगा, उसके बाद अगर मैं 2 दिन में पढ़ लेता हूँ तो बाद में मुझे एक और रिवीजन करने का मौका मिलेगा। हर रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। दिस इज द काइंड ऑफ ऑब्सेशन विच इज टेकिंग अ टोल ऑफ योर टाइम, एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन। सो इन लास्ट 30 डेज आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन है? तो ऑब्सेशन। Obsession is the biggest enemy of your preparation in the last 30 days. Let me give my example first. मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल हुआ करता था और उस वक्त 2 ऑप्शनल स्ट्रेटेजी थी। मेरा हिस्ट्री था पहले, फिर मैथमेटिक्स था और हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच में 15 दिन का गैप था। बाकी सारे लोगों का ऑप्शनल नॉर्मल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ऑप्शनल हुआ करते थे और उनके ऑप्शनल पहले 2-3 दिन में ही खत्म हो गए। उसके बाद के जो 15 दिन थे मैं अकेला उस स्टडी रूम में था, यशदा में था उस वक्त में, एंड आई वॉज वेरी अलोन इन द होल यशदा एंड दैट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, बिल्डअप, ऑब्सेशन ओवर माई स्टडीज, ऑब्सेशन ओवर माई शेड्यूल, एवरीथिंग। एग्जाम के पहले मतलब एग्जाम का जो पिछला वाला दिन रहता है या फिर पिछली रात होती है, उस मैथमेटिक्स के पिछली रात में मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। Created the kind of tension you can't imagine. पहला आधा घंटा ठीक है, फिर आधे के घंटे के बाद मैं मेंटली ब्लॉक हो गया। फिर आगे वाले 2.5 घंटा, जस्ट इमेजिन, आगे वाला 2.5 घंटा मैं सिर्फ वहीं पे बैठा रहा विदाउट राइटिंग अ सिंगल वर्ड ऑन माई पेपर, विदाउट राइटिंग अ सिंगल वर्ड ऑन माई पेपर। एंड देन आई रियलाइज्ड मेरा इस बार नहीं होगा। मैंने दूसरा पेपर दिया ही नहीं। मैं जाके बैठा मरीन ड्राइव पे, a kind of with teary eyes। और ये बहुत लोगों के बारे में हुआ है कि ऑब्सेशन
ऑब्सेशन की वजह से स्ट्रेस, ऑब्सेशन की वजह से मुझे ये करना है, ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, ये ऑब्सेशन। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है कि आपका फोकस लूज हो जाता है, आपका टेंशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बार आपको गिल्टी फीलिंग आ जाता है कि भाई मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो गिल्टी फीलिंग है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। आप चाय पीने के लिए भी सोचते हो यार मुझे टाइम नहीं हुआ है, मैं 5 बजे ही चाय पीता हूँ। अरे ठीक है, आप 4 बजे चाय पीने की आपकी इच्छा हुई है तो उठो, चाय पी के आओ, वापस बैठो। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इस 30 दिनों में आप थोड़ा भी टाइम पास नहीं कर सकते। क्यों भाई, आपको वीकली एक ब्रेक की जरूरत होती है। आप उठो, जाओ, घूमो। समटाइम्स यू फील बोर्ड, समटाइम्स यू डोंट गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर स्टडीज, वॉच योर मूवीज, शॉर्ट ट्रिप्स करो, बाहर जाके आओ, गपशप करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लास्ट 30 डेज? रिलैक्स मोड। इस 30 डेज में अगर आप रिलैक्स रह पाते हो तभी ये आप 30 डेज ठीक तरह से इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद यूज की है और मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट इज अ रिसेस स्ट्रैटेजी। व्हाट इज रिसेस स्ट्रैटेजी? जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि भाई जब 30 डेज आपके पास रह चुके हैं तो वो 30 डेज की कट टू कट प्लानिंग करते हैं, एंड विच इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। तो आपको यहाँ पे एक रिसेस देने पड़ेंगे, रिसेस डेज रखने पड़ेंगे जहां पे आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 21 डेज और 24 डेज आपने प्लान किया और 6 to 7 डेज आपने रिसेस पे रख दिए, कुछ प्लान नहीं किया, ब्लैंक रख दी। तो समटाइम्स इस 24 डेज में आप ऐसे मोड में आ जाते हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपका स्टडी नहीं हो रहा है, आप फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड हो, आपको मूवी जाने का मन कर रहा है, ट्रैवल करने का मन कर रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक दिन आपका वेस्ट हो गया। एंड इफ यू हैव रिसेस डेज टू मैनेज दैट पर्टिकुलर वन डे, टेंशन बिल्टअप नहीं होगा। लेकिन आपने कट टू कट प्लानिंग की है तो आपको वो जो वेस्ट किया हुआ वन डे होता है ना, आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए दिस इज द रिसेस स्ट्रैटेजी कि आपको प्लानिंग करते वक्त कट टू कट प्लानिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको 6 to 7 डेज का रिसेस रखना है। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि वेस्ट करना है 6 to 7 डेज। 6 to 7 डेज अगर आप 24 डेज यूटिलाइज ठीक से कर लेते हो तो 6 to 7 डेज आप फिर से कुछ प्लान कर लो कि भाई क्या करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप 24 डेज यूटिलाइज कर चुके हो ठीक से, तो 7 डेज भी आपको प्लान करना है फिर से बाद में, फिर उसमें 2 दिन का रिसेस रखो। तो ऐसे करते हुए ये आपको 30 डेज का प्लान करना है। अब ये 30 डेज का प्लान करते वक्त आपको एक सीक्वेंस भी फॉलो करना पड़ता है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई अभी पहले मैं वीकर सेक्शन कर दूं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आपको जो वीकर सेक्शंस है, वीकर सब्जेक्ट्स है, अब इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंप्रूव भी नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपके बहुत तगड़े हैं उसको करो, ताकि आप ये ज्यादा देर तक याद रख सकते हो। लेकिन वीकर सेक्शन एग्जाम से पहले 10 वाले दिन में आपको रिवाइज करना है, ताकि आपके थोड़ी जो मेमोरी रही होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वीक सब्जेक्ट्स भी याद रहते हैं। तो आपका सीक्वेंस स्ट्रॉन्गर टू वीकर सब्जेक्ट्स इस तरह से होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो पहले पॉलिटी करो, और फॉर एग्जांपल आपका एंशिएंट इंडिया आपका वीक है तो वीक आप लास्ट में प्लान करो। सो दिस शुड बी द सीक्वेंस ऑफ योर प्लानिंग। The most important part of this planning is most of the students during these days compromise on their sleep, and which is the most dangerous thing. मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। मैंने आपको बता भी दिया कि मेरा मैथमेटिक्स में मैं मेंटली ब्लॉक हो चुका था बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ स्लीप। तो ये स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर स्लीप एंड योर फूड इज द पार्ट ऑफ प्लान। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप एंड फूड। नाउ ये ऑब्सेशन का सोल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये है, बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज करो जब भी आपको टेंशन आता है, मेडिटेशन करो, लेकिन देयर इज वन थिंग विदाउट विच आपके एक्सरसाइजेस मेडिटेशन वर्क नहीं करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज को गए हो, फिर भी आपके दिमाग में वही आपकी सोच है, वही आपके थॉट्स है। आप जिम के लिए गए हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन करते वक्त भी आपके दिमाग में वही थॉट्स है, बार बार आ रहे हैं। सो इस केस में मेडिटेशन और एक्सरसाइज वर्क नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी। ये रियलिटी है, 30 डेज है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और आप सिंगल रिवीजन ठीक से कर सकते हो। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। आज आपका स्टडी नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट कि आज आपको बहुत बोर हो रहा है, एक्सेप्ट इट।
एक्सेप्ट इट कि आज आपका बहुत अच्छा स्टडी हुआ है. सो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी इज द की, एक्सेप्टेबिलिटी इज द की टू द ऑब्सेशन. अगर ये आप एक्सेप्टेबिलिटी इस मोमेंट पे नहीं करोगे तो आपका ऑब्सेशन क्लियर नहीं होगा. सो एक्सेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ दिस. देन वन मोर थिंग यू नीड टू एक्सेप्ट हियर कि अभी तक आपने पिछले 4 महीनों में प्रीलिम्स का जितना भी स्टडी किया है वो आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करने वाला है, ना कि इन द लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन. ऐसा नहीं होगा कि आप जो लास्ट मंथ में कर रहे हैं अचानक से उसी की वजह से आप सिलेक्ट हो जाओगे. ऐसा नहीं होता है. आपने अभी तक जो किया है, आपने अभी तक जो रिवाइज किया है, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, ये पिछले 4 महीने की जो आपकी मेहनत है वो आपको प्रीलिम्स में सिलेक्ट या रिजेक्ट करेगी. सो ये भी फैक्ट आपको एक्सेप्ट करोगे. जब आप ये एक्सेप्ट करोगे तभी आपका अगले मंथ वाला जो ऑब्सेशन है वो कम हो जाएगा. तब आपको रियलाइज होगा कि अगले मंथ वाला फर्क सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिर्फ रिवाइज करने हैं, लेकिन ठीक है कुछ टॉपिक्स रिवाइज नहीं भी होते तो भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त वर्क करेगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एक्सेप्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू हैंडल द ऑब्सेशन. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट ओवरस्ट्रेच योरसेल्फ. ड्यूरिंग these days, in the last 30 days, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको दे ओवरस्ट्रेच. अगर वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहे तो वो 10 घंटे पे जाएंगे. अगर वो 10 घंटे स्टडी करें तो 12 घंटे पे जाएंगे. क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. सो डोंट ओवर स्ट्रेच. 8 या 9 या ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की स्टडी इज सफिशिएंट इन द लास्ट 30 डेज. अगर आपने यहां तक आज तक अच्छी तरह से पढ़ाई की है. अगर आपने आज तक अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की है तो ये अगले 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता. ज्यादा से जैसे आपका टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा. लेकिन अभी तक आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, देन दिस लास्ट 1 मंथ विल बी अ काइंड ऑफ कि जहां पे आपको ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. एंड द लास्ट पार्ट, इन द लास्ट 10 to 15 days, in the last 10 to 15 days of the examination, don't solve questions or question paper with time limit. किसी भी तरह से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दैट मिस्टेक. वो हर रोज आखिर दिनों में हर रोज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और मार्क्स ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, उसकी वजह से फिर से टेंशन बिल्डअप हो रहा है. ये टेंशन मैनेजमेंट एंड ऑब्सेशन मैनेजमेंट इज द बेस्ट वे to handle the stress, best way to clear the exam in the last 30 days. So, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स इन द लास्ट 15 days हैंडल नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, that will create a relaxed mode of yourself in the last 15 days. So it is very important. ज्यादा से ज्यादा आप 18 या 19 मई तक आप क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली आपको, अगर हम इसको समराइज करते हैं, फर्स्ट रिसर्च स्ट्रेटेजी प्लान करते वक्त आपको रिसर्च करना है. एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रियलिटी, आपको एक्सेप्ट करना है कि आपका आज स्टडी नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, और ये दैट इज कंप्लीटली फाइन. दैट इज कंप्लीटली फाइन कि आपका आज स्टडी नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्ट इट. सो आपका आज का स्टडी नहीं हो रहा है. एक्सेप्टेबिलिटी इज द की टू हैंडल द ऑब्सेशन. थर्ड, स्लीप एंड फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लानिंग. एक बार 1 घंटे का स्टडी कम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन स्लीप कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स की नॉर्मल स्लीप होती है. हर एक बंदे की अलग अलग स्टडी स्लीप पीरियड रहता है. तो आपके हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड स्लीप पीरियड है उतनी स्लीप आपको लेनी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 30 days मैनेजमेंट. इसमें स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं इसमें मैं स्टडी की बात ही नहीं कर रहा हूं. मैं स्टडी के अलावा वो जो चीजें हैं उनकी बात कर रहा हूं जिसपे जनरली स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इन द लास्ट 30 days. सो एक्सेप्ट इट. थैंक यू वेरी मच.